है कि शरीर में एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिससे आप अपने पुराने सेल्स को जो कि ख़राब हैं उनको हील कर सकते हैं। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि इस प्रोसीजर को करने में आपका ना तो कोई पैसा ना ही कोई एफर्ट खर्च होता है। और इस जो ये प्रोसीजर होता है इसको फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है फास्टिंग। इसको हम आजकल की लैंग्वेज में ऑटोफेजी कहते हैं। हालांकि ये जो साइंस थी वो बहुत पहले हमारे पूर्वज करते आए हैं। ये जो प्रक्रिया है ये फास्टिंग के थ्रू हासिल कर ली जाती है और आज इसके वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे और किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है और मैं इस तरह के हेल्थ केयर वीडियो बनाया करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोफेजी ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब है अपने आप, फेजी का मतलब है सफाई, अपने आप की सफाई। और ये काम अगर आप गौर करें तो ये हमारे जो हिंदू ग्रंथ होते हैं उनमें जो शिव जी करते हैं वही काम होता है। मतलब ये जैसे शिव जी करते हैं कि अपने पुराने लोगों को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है उनको, तो उनको ले लेते हैं और नए प्राकृतिक रूप से लोग आते रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम इस धरती पर ना होते। वैसे ही पुराने सेल्स की सफाई करता है ये प्रोसेस और उसके बाद नए सेल्स को रिपेयर भी करता है। लेकिन इस रिपेयर के प्रोसेस में आपका जो शरीर होता है वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये उसी तरह से जैसे आपका पुराना सामान आप जब साफ़ करते हो तभी तो नया सामान आ सकता है, वरना तो नहीं आएगा। ऑटोफेजी की जो खोज हुई थी वो जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योशिरो ओशोमी। इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2016 में इसी प्रोसेस के लिए। और इनको जो है वो फिजियोलॉजी और जो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था केवल इस शोध की वजह से, जो कि बहुत आगे आने वाले समय में और भी अच्छा जो है इसका उपयोग होगा मॉडर्न मेडिकल साइंस में। ऑटोफेजी शुरू कैसे होती है? अब होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन जब हम खाना खाना बंद कर देते हैं तो वो जो हमारे शरीर का ख़राब हिस्सा होता है वो उसी को यूटिलाइज़ करने लगती है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसको सेल की सफाई करना शुरू करती है और इसका नतीजा होता है कि हम ज़्यादा पहले से स्वस्थ हो जाते हैं। अब ऑटोफेजी कितने घंटे की फास्टिंग पे काम करना शुरू करती है ये तो अभी तक शोध में ठीक से पता नहीं लगा है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है जो 14 घंटे से लेकर और 24 घंटे तक की अगर आप फास्टिंग करें तो ये शुरू हो सकती है। लेकिन एक ऑप्टिमम टाइम ये बोला गया है कि अगर आप 16 आवर्स का फास्ट रखते हैं तो ये अचीव किया जा सकता है। के फ़ायदे क्या हैं? अब ऑटोफेजी के कई फ़ायदे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो कोशिकाओं की सफाई होती है या सेल्स की रिपेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर सेल्स के हिस्से को अपने ही हिस्से को जब खाना शुरू करती है तो उसकी सफाई होने लगती है। दूसरा फ़ायदा होता है एजिंग में। आपकी एजिंग काफ़ी हद तक रुक जाती है और आप काफ़ी हद तक जवान महसूस करते हैं। तीसरा हो गया ब्रेन हेल्थ। मस्तिष्क में जमा होने वाली हानिकारक प्रोटीन जो होती है उसको हटाने में ऑटोफेजी बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर आता है आपका मेटाबॉलिक हेल्थ। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से ऊपर चला जाता है। तीसरा होता है पांचवा होता है आपका इम्यून सिस्टम। ऑटोफेजी शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि कितने टाइम तक हमें फास्टिंग करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें या ऑटोफेजी का सही तरीके से उपयोग कर पाएँ। अब बहुत लंबे समय तक आपको मैं कह दूं कि आप 3 दिन तक फास्ट करो, 2 दिन तक फास्ट करो, ऐसा नहीं होता है। 16 और जो 8 का जो सिस्टम है, विंडो है, वो दैट इज़ द बेस्ट। अगर आप बहुत लंबे समय के उपवास करने लगेंगे फिर तो आपको कमज़ोरी आ जाएगी, आपको चक्कर आएगा, आपके मांसपेशियों को, आपकी मसल्स को नुकसान होगा और आपके शरीर में जो पोषक तत्व हैं या जो आपके शरीर के अंदर जो मतलब न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाएगी। अब कौन कौन को किस किस को जो है वो नहीं करना चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो भी आपको इसको अवॉइड करना है। और अगर आप कोई अलग टाइप की बीमारी है आपको विशेष टाइप की, उसमें भी आपको इसको अवॉइड ही करना है। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पार्ट में।
कंक्लूजन पार्ट में हम ये कहेंगे कि ऑटोफेजी बेसिकली एक अद्भुत हमारे अंदर की सफाई का सिस्टम बहुत अच्छा है, जो अंदर से सफाई करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें पुराने सेल्स को रिपेयर हो जाता है, नए सेल्स बनते हैं और जो है जो कि काफ़ी हद तक जो है वो स्वस्थ रहते हैं। हालांकि ऑटोफेजी जो है वो कोई चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसी को यूज़ करके कैंसर, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, जो कि टारगेटेड ऑटोफेजी के ऊपर काम कर रही है, यानी उतनी पर्टिकुलर जगह पे ऑटोफेजी का काम चल रहा है इस समय। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर और भी रिसर्च होगी, हम और भी इसके बारे में जानेंगे और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। फिलहाल के तौर पे फास्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग खास तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ऑटोफेजी को ट्रिगर करने वाली चीज़ है। तो इसको प्लीज़ आप अगर आप वेट लॉस पे हैं या आप वो हैं तो या आप कोई और आपका गोल है, स्वस्थ रहना ही आपका गोल है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप 12-12 घंटे की उस पर करिए, फिर आप उसको बढ़ा करके 16 और 18 यानी 16 घंटे फास्ट रहिए और 8 आवर्स में आप विंडो में खाइए, लेकिन वो भी जो होगी आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट होगी। और चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए नेक्स्ट उसमें मिलते हैं हम आपको। थैंक यू।